Hello, my dear learners. Welcome back to Career Hub channel. My name is Priyanka Punjabi, Assistant Professor in VVIB Department. अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो जो है आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आप वीडियो को जो है देख पाए। लेट अस डिस्कस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट नंबर 1, यूजीसी नेट पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट नंबर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, साइकोसेक्सुअल थ्योरी एंड साइको एनालिटिक थ्योरी। साइमन फ्रॉइड ने इस थ्योरी को दिया है वॉक लर्निंग स्टाइल, हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ में कुछ पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड कुछ कॉन्सेप्ट एंड डिटेल में डिस्कस किए हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी डिस्कस की है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, उस लिंक पर क्लिक करके आप लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड यूजीसी नेट में जितने भी सिलेबस में पॉइंट्स है वो सारे मैं वन बाय वन कवर कर रही हूँ। तो कुछ ही टॉपिक हमारे ले गए बाकी हैं, and one by one I will cover each and every topic related to the UGC NET paper 1. So let us discuss. साइमन फ्रूड। साइमन फ्रूड ने इस थ्योरी को दिया है। साइमन फ्रूड स्टेब्लिश स्ट्रक्चरल थ्योरी, साइको एनालिटिक थ्योरी। तो ये जो साइमन की जो थ्योरी है इसको हम स्ट्रक्चरल थ्योरी एंड द साइको एनालिटिक थ्योरी एंड द साइमन फ्रूड थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड एज साइकोसेक्सुअल थ्योरी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर जो है साइमन ने इस थ्योरी को डेवलप किया था। ये थ्योरी जो रिलेटेड है पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, दैट मीन्स की चाइल्ड से लेके अडल्ट एंड द ओल्ड एज पर्सन, एंड जब हमारी जो मिडिल एज होती है तो बर्थ से लेके एज के अकॉर्डिंग हमारा जो बिहेवियर होता है, पर्सनालिटी होती है, वो किस टाइप से हम बिहेव करते हैं। तो 3 स्टेजेस साइमन फ्रूड ने दिए थे, आईडी, ईगो एंड द सुपर ईगो। तो पर्सनालिटी डेवलप्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड इज क्रिटिकली थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ 5। साइमन फ्रूड ने 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस जो है दिए थे अपनी थ्योरी में: ओरल, फैलिक, लेटेंसी एंड द जेनिटल स्टेज। तो 5 स्टेजेस थे उनकी थ्योरी में। तो ओरल जो है हमारा फर्स्ट स्टेज होता है, देन सेकंड स्टेज है फैलिक, लेटेंसी एंड द जेनिटल स्टेज। तो उनके जो 3 स्टेजेस है, फंडामेंटल जो एलिमेंट्स है ह्यूमन के माइंड्स को लेके, मतलब चाइल्ड कैसे बिहेव करता है, तो वो जो है आईडी में आता है। ईगो जो है अडल्ट टाइप के पर्सन उसमें आते हैं। सुपर ईगो मीन्स ओल्ड एज पर्सन है कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग के बारे में अपना डिस्क्रिप्शन देता है। तो ये जो 3 स्टेजेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसके बारे में जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे, आईडी, ईगो एंड द सुपर ईगो। तो लास्ट लास्ट ईयर में टीचिंग एप्टीट्यूड में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस भी पूछा गया था। तो लर्निंग की और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की थ्योरी के ऊपर वन क्वेश्चन जो है डेफिनेटली एनटीए जो है पूछता ही है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो A child faces a struggle between biological drives and societal expectation at each stage. Child जो है जब उसकी डेवलपमेंट होता है, जब चाइल्ड उसका जो पर्सनालिटी है उसकी बॉडी जब डेवलप हो रही होती है, बायोलॉजिकल जो उसका जब डेवलपमेंट होता है बॉडी का, तो वो कुछ एक स्ट्रगल फेस करता है। आपने देखा होगा चाइल्ड का जो बिहेव होता है वो थोड़ा चिड़चिड़ा टाइप का होता है, थोड़ा इगोइस्टिक होता है, थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है जब उसकी डेवलपमेंट स्टेज आती है। तो यही साइमन फ्रूड ने बताया है कि किस स्टेज में हमारा बिहेवियर जो है अग्रेसिव हो जाता है, किस स्टेज में हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, किस स्टेज में हम जो है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, मोरालिटी के ऊपर जो है वर्क करने लगते हैं। तो 3 स्टेजेस उन्होंने दिए हैं। चाइल्ड जब उसका बायोलॉजिकल जब बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा होता है तब वो जो है सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस उसकी बहुत ज्यादा हो जाती है इस स्टेज से, एंड सक्सेसफुली नेविगेटिंग दिस इंटरनल। तो फिर जो है चाइल्ड का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है जब वो जो है आईडी एज में होता है, लीड्स टू मास्टरी ऑफ ईच डेवलपमेंट स्टेज एंड इवेंचुअली टू अ फुली मैच्योर पर्सनालिटी। जो चाइल्ड होता है उसकी जो है फुली मैच्योर नहीं होती है पर्सनालिटी, देन वो जब अडल्ट एज में आता है, जब उसकी पर्सनालिटी जो है धीरे धीरे मैच्योर होती है, तब वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करता, स्ट्रगल नहीं करता बायोलॉजिकल राइट्स में। तब वो जो है हर चीज से एडजस्ट कर लेता है, कोऑपरेट कर लेता है, हर सिचुएशन में जो है कंफर्टेबल फील करता है एंड एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो प्रिंसिपल गवर्न्स आईडी विच लेटिन फॉर इट्स। ये जो प्रिंसिपल आईडी जो है साइमन फ्रूड का फर्स्ट प्रिंसिपल, ये गवर्न करता है लेटिन फॉर इट्स से, एंड द क्रिटिकल एंड मोरलाइजिंग। मोरालिटी की तरह हम बिहेवियर करते हैं, मोरल रोल की तरह प्ले। सुपर ईगो में जो रोल हो जाता है
मोरल ईगो, क्या सही है क्या गलत है वो हम जब बताने लगते हैं, वो स्टेज होता है सुपर ईगो। द ऑर्डर रियलिस्टिक एक्सपेक्ट, रियलिस्टिक एक्सपेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईगो स्टेज। जब मीन्स हम रियलिटी में जीने लगते हैं, प्रैक्टिकल चीजों को देखते हैं, हर चीज में एडजस्ट हो जाते हैं, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो वो स्टेज होती है ईगो स्टेज। आईडी, तो हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं आईडी। आईडी जो होती है, इसमें चाइल्ड का जो बिहेवियर होता है वो इमेच्योर होता है, मैच्योर नहीं होता है। मीन्स चाइल्ड आपने देखा होगा वो हर चीज के लिए स्ट्रगल करता है, चाहे उसको कुछ खाना नहीं होता, उसको चॉकलेट जो है एक चाहिए, बट उसका खाने का मन तो नहीं होता, बट वो मतलब वो ऐसा सोचता है आई वॉन्ट मोर एंड मोर। मीन्स आई नीड टू ईट राइट दिस सेकेंड, मतलब उसको जो है एक हमने चॉकलेट दे दी, उसके बाद जो है वो सेकंड चॉकलेट की डिमांड करता है। मीन्स इस स्टेज में उसकी डिमांड होती है, क्योंकि यहाँ पर उसका जो बायोलॉजिकल बॉडी है वो डेवलप हो रहा होता है, एंड इंटरनली जो है वो उसका बिहेवियर इगोइस्टिक हो जाता है, एंड कॉन्फ्लिक्ट इंटरनली क्रिएट होता है फर्स्ट स्टेज में। तो चाइल्ड यहाँ पर ऐसा बिहेव करता है, आई वॉन्ट डू दिस, आई वॉन्ट, मीन्स मुझे ये चाहिए, उस टाइप की जब जिद करता है, वो स्टेज होती है आईडी। यहाँ पर जो चाइल्ड का बिहेवियर होता है, पर्सनालिटी होती है, बिहेवियर तो इगोइस्टिक होता है, पर्सनालिटी जो होती है वो इमेच्योर होती है। आई नीड टू ईट राइट दिस सेकेंड, मतलब वो चाहता है कि उसको दूसरे भी खाना है, बट वो खाता नहीं है उतना, लेकिन उसके बाद भी उसको जो है वो डिमांड करता है, कॉन्फ्लिक्ट करता है, स्ट्रगल करता है, बिहेवियर उसका इगोइस्टिक हो जाता है। तो एंड अडल्ट, अडल्ट जो होते हैं वो हर चीज में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, जैसा भी होता है अकॉर्डिंग टू कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अडल्ट इंडिपेंडेंट होते हैं, यहाँ पर उनकी अडल्ट की जो पर्सनालिटी होती है वो मैच्योर हो गई होती है, हर सिचुएशन में वो एडजस्ट कर लेते हैं, कॉपरेट कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ये जो स्टेज होती है, सेकंड स्टेज होती है अडल्ट पर्सन की। सुपर ईगो, सुपर ईगो जो है हमारी थर्ड स्टेज है साइमंड फ्रूट की पर्सनालिटी में। यू कैन डू दैट बिकॉज यू आर इन द मिडिल ऑफ एन इम्पोर्टेंट मीटिंग। यू कैन डू मतलब क्या सही है क्या गलत है, ये नहीं करना चाहिए, जैसे आपके बड़े बोलते हैं ना, वो सुपर ईगो में होते हैं। लाइक कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए, आपको ये करना ठीक नहीं है, हमारे टाइम में तो ऐसा होता था, हमारे टाइम में तो हम ऐसे स्टडी करते थे, हमारे टाइम में तो मोबाइल नहीं था, हमारे टाइम में तो इंटरनेट नहीं था। तो वो इस टाइप से जब कोई जो सीनियर पर्सन बोले तो दैट मीन्स कि वो सुपर ईगो स्टेज है, मतलब वो अपनी बातें बता रहे हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुम बीच में नहीं बैठ सकते हो, मीटिंग है, यू कांट डू दिस बिकॉज यू आर इन द मिडिल ऑफ एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, तो आप जो है मिडिल है, आप नहीं कर सकते। तो ये जो चीजें मोरालिटी के ऊपर बताते हैं, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, एथिक्स के ऊपर में अपना ओपिनियन देते हैं, तो वो सुपर ईगो स्टेज होता है। आपने देखा होगा आपके जो सीनियर पर्सन होते हैं, आपने तो वो बोलते हैं कि हमारे टाइम में तो इस टाइप से हम पढ़ते थे, हमारे टाइम में तो ऐसा होता था, तो ये तो सब चेंज हो गया है, तो वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, कॉपरेट नहीं करते, व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट, अपना ओपिनियन यहाँ पे देते रहते हैं। तो ये जब स्टेज आती है, ये जो है सुपर ईगो की स्टेज आती है। ईगो, ईगो में हम एज पर द सिचुएशन, जैसी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को जो है बिहेव, अपना जो बिहेवियर है वो चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बैड सिचुएशन है तो उस टाइम भी रेडी रहते हैं अडल्ट उसको फेस करने के लिए, क्योंकि ईगो स्टेज में जो पर्सन होता है वो बहुत मैच्योर हो जाता है, पर्सनालिटी उसकी डेवलप हो जाती है, फुली फ्रीली हो जाता है, तो जैसी सिचुएशन होती है उसके हिसाब से एक्सटर्नली इंटरनली वो फाइट नहीं करते, वो कॉपरेट करने के लिए रेडी रहते हैं, और उस सिचुएशन को फुल एनर्जी के साथ में फेस करते हैं। सो आईडी ईगो, आई वॉन्ट डू दैट नाउ, आई वॉन्ट टू डू दैट नाउ, मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे ये जानना ही है, आई वॉन्ट टू डू दैट नाउ। तो आई वॉन्ट मतलब ये जो बिहेवियर होता है ये चाइल्ड का होता है कि मुझे अभी चाहिए। देन ईगो, मे बी वी कैन कॉम्प्रोमाइज, तो ईगो स्टेज में जो अडल्ट होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं सिचुएशन के साथ में, ये होता है अडल्ट स्टेज। सुपर ईगो, ये जो आपकी स्टेज है वो अडल्ट स्टेज है, मीन्स हम हर चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कि एक बार अगर हमें कुछ नहीं मिला, चाइल्ड का कैसा होता है कि अगर उसको एक बार कुछ नहीं मिलता है, उसने कुछ चॉकलेट या किसी भी चीज की डिमांड की, अगर उसको नहीं मिलता है तो उसका जो स्वभाव होता है, जो बिहेवियर होता है, बहुत अग्रेसिव हो जाता है। बट वहीं अगर अडल्ट की बात की जाए तो अडल्ट क्या करता है, कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, ठीक है
आपने देखा होगा, हम एग्जाम देते हैं, हमारा एक बार सिलेक्शन नहीं होता, फिर हम दूसरी बार ट्राई करते, दूसरी बार नहीं होता, फिर तीसरी बार ट्राई करते। मीन्स अडल्ट का जो बिहेवियर होता है वो कॉम्प्रोमाइज होता है, वो लगातार कंटिन्यू जो है प्रैक्टिस करता है एंड कॉम्प्रोमाइज करने के लिए हर सिचुएशन में ऑलवेज रेडी होता है अडल्ट। सुपर ईगो, इट इज नॉट राइट टू डू दैट। अब ये बोलते हैं कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट, तो मोरालिटी के ऊपर जो है बिहेव करने लगते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, ये करने से ऐसा होता है, ये करने से वैसा होता है। तो इस टाइप की जो पर्सनालिटी को शो करते हैं वो सुपर ईगो स्टेज में करते हैं। तो आईडी, ईगो एंड द सुपर ईगो, हमने 3 स्टेजेस को डिस्कस किया। ओके, डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। आईडी के जो पर्सन होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, उनका जो माइंड होता है वो अनकॉन्शियस होता है। अनकॉन्शियस का मीन्स होता है कि वो अवेयर नहीं होते हैं ज्यादा, उनको अपनी लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता है, ही और शी इज नॉट अवेयर। चाइल्ड जो है फुली अवेयर नहीं होते हैं, उनकी पर्सनालिटी भी उतनी डेवलप नहीं होती, वो इमेच्योर होते हैं। प्लेजर ओरिएंटेड एंड सेल्फिश ड्राइवन, ये इस टाइप के जो चाइल्ड होते हैं वो सेल्फिश ड्राइवन होते हैं। प्लेजर प्रिंसिपल इनिशिएटेबल इंस्टिंक्ट प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, तो इनकी एज जो है बर्थ से लेके डेवलप हो रही होती है, तो इनका यहाँ पे एज को डेवलप करने का होता है, तो इनका जो माइंड होता है वो अनकॉन्शियस होता है, उतने अवेयर नहीं होते हैं। बट ईगो स्टेज के जो पर्सन होते हैं वो कॉन्शियस होते हैं, अवेयर होते हैं, रेशनैलिटी ड्राइवन बाय द रियलिटी, तो रियलिटी एंड द प्रैक्टिकल लाइफ में जीते हैं ईगो स्टेज के पर्सन। बैलेंस कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड ऑफ आईडी एंड द सुपर ईगो, आईडी एंड द सुपर ईगो के बैलेंस को जो है मेंटेन करते हैं ईगो स्टेज में, क्योंकि आपने देखा होगा ये 3 स्टेजेस के बिटवीन में जो आ रहा है बीच में, ये आ रहा है ईगो। तो मीन्स आईडी हमारी फर्स्ट स्टेज हो गई, सुपर ईगो के बीच में ईगो आता है, मीन्स ईगो वाले पर्सन जो है आईडी एंड सुपर ईगो के बैलेंस को जो है मेंटेन करने का काम करते हैं। देन लास्ट पार्ट ऑफ पर्सनालिटी टू डेवलप थ्रू अ सोशल, ये जो है सोशलाइजेशन मीन्स सोसाइटी के लिए क्या सही है, सोसाइटी के लिए क्या गलत है, सोशलाइजेशन टाइप का जो है इनका बिहेवियर होता है। कंसर्न विथ मोरालिटी राइट एंड रॉन्ग, दे आर ऑलवेज कंसर्न विथ द मोरालिटी एंड द व्हाट इज राइट एंड द व्हाट इज रॉन्ग। आप ऐसा मत करो, ये करना अच्छा नहीं है, ये करना ठीक नहीं है। तो मीन्स वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के, उनके साथ जो हुआ है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सही एंड गलत बताते हैं एंड गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं सुपर ईगो के लोग। तो ये जो है हमारा थर्ड स्टेज होता है। हमने पहले जो है साइमंड फ्रेड की जो है साइकोसेक्सुअल और हम इसको साइको एनालिटिक थ्योरी भी बोलते हैं, इन्होंने पर्सनालिटी के 3 स्टेजेस दिए हैं, आईडी, ईगो एंड द सुपर ईगो में। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब जो है हम सेकंड थ्योरी डिस्कस करते हैं, वाक ने जो इस थ्योरी को डेवलप किया है। वाक, वाक का मीन्स होता है वॉक, वी फॉर विजुअल, ए फॉर ऑडिटरी एंड द काइनेस्टिक। तो विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्टिक, लर्निंग स्टाइल के जो है 3 वर्ड्स इन्होंने दिए हैं। वॉक ने कहा है, वॉक के अकॉर्डिंग मीन्स वॉक का ये फुल फॉर्म है एंड इस मॉडल को डेवलप किया था फ्लैमिंगो ने। लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था वॉक के ऊपर में, विजुअल, ऑडिटरी एंड द काइनेस्टिक, तो इस मॉडल को जो है डेवलप किया था फ्लैमिंगो ने। तो वॉक का फुल फॉर्म होता है विजुअल, ऑडिटरी एंड द काइनेस्टिक। ये लर्निंग के स्टाइल्स हैं, मतलब किस टाइप से जो है लर्नर सीखता है, देख के सीखता है, सुन के सीखता है, बॉडी में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के थ्रू, टच करके, डूइंग करके जो है सीखता है। लेट अस डिस्कस, हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। प्रोवाइड अ सिंपल वे टू एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड लर्निंग स्टाइल। लर्निंग का डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल होता है, कुछ लोगों को देख के, कुछ जो लर्नर होते हैं उनको देख के वो लर्न कर सकते हैं, जब तक वो रीडिंग नहीं करेंगे, सीख नहीं कर, आपने देखा होगा कुछ जो स्टूडेंट होते हैं उनको रीडिंग करने की आदत होती है, देखने की आदत होती है, जब तक सामने जो है प्रोजेक्टर में स्लाइड ना हो वो रीड नहीं कर पाते। तो लर्नर की जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल होती है लर्न करने की, हम कैसे लर्न कर सकते हैं। तो ऑडिटरी, हम जो है सुन के भी कुछ, हर्ट करके भी कुछ सीखते हैं, काइनेस्टिक कुछ परफॉर्म करके, टचिंग एंड द डूइंग के थ्रू भी हम सीखते हैं। तो वॉक लर्निंग स्टाइल यूजेस 3 मेन सेंसरी, उन्होंने जो है लर्निंग के 3 मेन सेंसरी रिसीवर्स दिए हैं, विजन, ऑडिटरी एंड द काइनेस्टिक, टू डिटरमाइन अ पर्सनल डोमिनेंट और प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल। तो अकॉर्डिंग टू वॉक, उन्होंने जो है 3 मॉडल्स को जो है डिफाइन किया है।
अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंगो जो है 3 मॉडल्स उन्होंने दिए हैं। पहले जो है डेवलप किया है फ्लेमिंगो ने इस मॉडल को। विजुअल लर्नर, सो जब लर्नर जो है कुछ रीड करके कुछ देख के अगर कुछ सीखता है, लाइक वीडियोस के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, दिस इज व्हेन एन इंडिविजुअल लर्नर्स मोर इफेक्टिवली व्हेन इंफॉर्मेशन इज विजुअली। जब कुछ लर्नर जो है इंफॉर्मेशन जब विजुअली प्रेजेंट होती है प्रोजेक्टर में, स्लाइड में, कंप्यूटर में, या फिर ब्लैक बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में, तो तब वो लर्न कर पाता है। तो अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स, उनकी उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से उनके लर्न करने के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। तो वो लर्न करते हैं पिक्चर्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू, तो वो होता है विजुअल लर्नर्स एंड विजुअल लर्नर्स। देन कुछ लर्नर्स क्या होते हैं, जब तक सुने नहीं, जब तक उनको एक्सप्लेन नहीं करो तब तक वो लर्न नहीं कर पाते। तो कुछ लर्नर की जो है वो सुन के सीखते हैं, हेयर करके सीखते हैं, लाइक साउंड, अगर उनको कोई वीडियो प्ले कर दो, साउंड, म्यूजिक, रिकॉर्डिंग, राइम्स, देन रिदम के थ्रू सीखते हैं। द रिमेम्बर कन्वर्सेशन वेल द म्यूजिक कॉजेस एंड इमोशनल। तो उनका जो लर्न करने का जो स्टाइल होता है वो इमोशनल रिस्पॉन्स करते हैं वो सुन के। तो हेयर करके भी कुछ लर्नर सीखते हैं। तो लर्निंग का हमारा जो सेकंड स्टाइल होता है वो ऑडिटरी लर्नर होता है। काइनेस्टिक, काइनेस्टिक आपने जो है देखा होगा। काइनेस्टिक का मीन्स होता है वो, काइनेस्टिक एनर्जी मीन्स जिस एनर्जी में मोशन होता है, मूवमेंट होता है, वो काइनेस्टिक एनर्जी होती है। तो यहाँ पे काइनेस्टिक से मीनिंग जो है, काइनेस्टिक में काइनेस्टिक लर्नर, काइनेस्टिक का मीन्स होता है कि जो लर्नर जो है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके, प्रैक्टिकल वर्क को परफॉर्म करके, हैंड्स ऑन अप्रोचेस के थ्रू जो सीखता है वो होती है काइनेस्टिक लर्नर। मतलब मीन्स जब तक कोई लर्नर उस वर्क को परफॉर्म नहीं करता खुद से, तब तक वो नहीं सीखता है। तो मीन्स जो लर्नर खुद करके सीख रहा है, लर्निंग बाय डूइंग, हमने जो है लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था लर्निंग बाय डूइंग। तो लर्निंग बाय डूइंग में जॉन डेवी ने जो है यही कहा था कि लर्नर को करने दो, उनको जो है सीखने दो, उनको खुद करने दो। तो काइनेस्टिक उसी टाइप से होता है कि लर्निंग बाय डूइंग, लर्नर जो है लर्न करता है खुद करके, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के थ्रू। दे आर एक्चुअली डूइंग समथिंग, दे पुट देयर लर्निंग इनटू अ प्रैक्टिस। जब लर्नर जो है खुद प्रैक्टिस करता है, खुद वर्क को परफॉर्म करता है, तो वह काइनेस्टिक होता है। काइनेस्टिक में मीन्स होता है यहाँ पर उसकी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर रहा है, तो यहाँ पर उसका माइंड के साथ में बॉडी के कुछ पार्ट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, वो हाथ से करता है, बॉडी के थ्रू करता है, तो वो काइनेस्टिक लर्निंग होती है। तो फ्लेमिंगो ने जो है वॉक के जो है 3 स्टाइल दिए थे लर्निंग के, वॉक, विजुअल, ऑडिटरी एंड द काइनेस्टिक। जब लर्नर देख के सीखता है, मीन्स लर्नर की फर्स्ट स्टाइल होती है देख के और रीड करके लर्न करना, सीइंग एंड द रीडिंग। ऑडिटरी लिसनिंग एंड द स्पीकिंग, लिसन करके एंड द बोल के, जब जब तक वो हेयर नहीं करता तब तक उसको लर्न नहीं होता है। काइनेस्टिक जो है टचिंग एंड द डूइंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। सो विजुअल, विजुअल का मीन्स वही हो गया देख के लर्न करना, एंड ऑडिटरी मीन्स सुन के लर्न करना, काइनेस्टिक मीन्स कुछ वर्क करके, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के थ्रू प्रैक्टिकल वर्क पर को लर्न, प्रैक्टिकल वर्क करके लर्निंग करना। तो हैंड वॉक ने, फ्लेमिंगो ने जो है वॉक के 3 मॉडल्स को जो है लर्निंग के जो है 3 पॉइंट्स डिस्क्राइब किए थे, वॉक, विजुअल, ऑडिटरी एंड द काइनेस्टिक। तो मैं आई होप कि आपको जो ये थ्योरी है वो बहुत अच्छे से लर्न हो गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं और किसी टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊं, तो आप मुझे जो है ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, पंजाबी प्रियंका 7676@gmail.com। एंड आपने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा टीचिंग एप्टीट्यूड के, मैं ईच एंड एवरी टॉपिक को जो है कवर कर रही हूँ। एंड अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। एंड कोई भी क्यूरी होती है आप जो है मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर भी दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।